दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी तेजी से घटती लोकप्रियता की। सत्ता से विवादास्पद विदाई के बावजूद 4 साल बाद ही दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड जॉन ट्रंप तेजी से लोकप्रियता खोते दिख रहे हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के 3 महीने के अंदर ही अमेरिका में उनके विरुद्ध 4 बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इस बार चुनाव के साथ ही पॉपुलर वोट में भी जीत हासिल करने वाले ट्रंप की नई नीतियों के विरुद्ध अमेरिका में मुखर आक्रोश चौंकाने वाला है। हाल ही में अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप के विरुद्ध जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिन्हें नाम दिया गया 50-51, यानी 50 राज्य 50 विरोध प्रदर्शन एक आंदोलन। इम्पीच एंड रिमूव तथा तानाशाही का विरोध करो जैसे नारों के साथ राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव भी किया गया। चुनावी पराजय के बाद कैपिटल हिल्स पर समर्थकों की गुंडागर्दी से खलनायक की छवि के साथ पिछली बार विदा हुए ट्रंप की 4 साल बाद ही सत्ता में वापसी जितनी अप्रत्याशित रही, महज 3 महीने में बढ़ती अलोकप्रियता भी उससे कम चौंकाने वाली नहीं है। ट्रंप और उनके खास सलाहकार माने जाने वाले अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क के विरुद्ध हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में अलग अलग सोच वाले डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और इंडिपेंडेंट का साथ आना भी अमेरिकी राजनीति की बड़ी घटना मानी जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा से लेकर लॉस एंजल्स तक देश भर में 400 विरोध प्रदर्शन रैलियों की योजना बनाई गई थी, लेकिन कहीं कहीं 700 विरोध प्रदर्शन होने की भी खबर है। प्रदर्शनकारी संघीय नौकरियों में कटौती, नई आर्थिक नीतियों के असर तथा नागरिक स्वतंत्रता के बढ़ते उल्लंघन को लेकर चिंतित है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप कानून के शासन को कमजोर कर रहे हैं और आम नागरिकों के अधिकारों को दबा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि उनके तानाशाही रवैये से देश के लोकतंत्र को बचाया जाए। प्रदर्शन आयोजित करने वाले समूह की प्रवक्ता हीदर डन ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण आंदोलन है जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मकसद देश को जोड़ना और संविधान की रक्षा करना है। सबका एक ही सपना है, एक ईमानदार सरकार जो जनता के हित को सर्वोपरि रखे। बेशक 19 अप्रैल के विरोध प्रदर्शनों में वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो में 5 अप्रैल के विरोध प्रदर्शन की तुलना में कम भीड़ दिखी, लेकिन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने वाले ट्रंप के विरुद्ध 3 महीने में चौथा बड़ा विरोध प्रदर्शन निश्चय ही एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। ध्यान रहे कि 17 फरवरी को अमेरिका में नो किंग्स डे नामक प्रोटेस्ट भी हुआ, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को किंग कह दिया था। दरअसल दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका को महान बनाने के नाम पर ट्रंप जिस तरह अपनी नीतियों से वैश्वीकरण को वापस संरक्षणवाद की ओर मोड़कर पूरे विश्व में उथल पुथल मचा देना चाहते हैं, उसके खतरे उनके देशवासी भी समझने लगे हैं। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना ही नहीं, परिपक्व और जीवंत लोकतंत्र भी है। ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध विराम के मुद्दे पर मीडिया के सामने ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपमानित किया, उसको भी बहुत से अमेरिकियों ने पसंद नहीं किया था। बेशक ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने में अवैध प्रवासियों को निकालने का चुनावी वायदा बड़ा कारक रहा, पर इसके लिए वह जिस तरह अमेरिकी संविधान और कानूनों को भी ताक पर रख रहे हैं, उसे पसंद नहीं किया जा रहा।
संविधान प्रदत्त नागरिकता नियमों में भी मनमाने संशोधन किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिकी इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। बेशक ट्रंप के कई फैसलों पर न्यायपालिका की रोक उम्मीद जगाती है, लेकिन खतरा तो मंडरा ही रहा है। ट्रेड टैरिफ को ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति काल में बड़ा एजेंडा बनाना चाहते हैं। कम ज्यादा का फर्क हो सकता है, पर शायद ही कोई देश ट्रंप के टैरिफ टेरर से अछूता हो। दुनिया भर में किस देश पर इस ट्रेड टेरर की कितनी मार पड़ेगी, इसके आकलन में समय लग सकता है। लेकिन संघीय नौकरियों में छटनी से बेरोजगारी तथा आयातित वस्तुओं पर बहुत ज्यादा टैरिफ से महंगाई की तपिश आम अमेरिकी नागरिक अभी से महसूस करने लगे हैं। ट्रंप के मित्र इलॉन मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग में ही 2 लाख नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों और शिक्षा विभाग को समाप्त करने के प्रयासों से अमेरिकियों में सामाजिक सुरक्षा संबंधी चिंता गहराने लगी है। इससे बुजुर्गों और विकलांगों पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका के बहुआयामी विकास में शेष विश्व और प्रवासियों के योगदान के मद्देनजर अब अमेरिका के विश्व व्यवस्था में अलग थलग पड़ने की आशंका के खतरे भी वहां के जागरूक नागरिक समझने लगे हैं। ट्रंप सरकार के विरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शनों के जो कारण सामने आ रहे हैं, उनमें भी बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख है। ट्रंप और मस्क की जोड़ी की आर्थिक नीतियों से सरकारी नौकरियों से छटनी और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी ओर शेयर बाजार गिर रहा है और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस पूल से प्रमुख समाचार एजेंसियों को हटाने को लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते खतरे तथा आप्रवासन नीतियों में यानी इमिग्रेशन पॉलिसीज में मनमाने बदलाव को मानवाधिकारों पर हमले के रूप में देख रहे हैं। लोगों को डर सता रहा है कि अगर खुद बड़े व्यापारी ट्रंप और उनके मित्र अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की मनमानी नीतियां जारी रहीं तो अमेरिका में कहीं अराजकता न पैदा हो जाए। बेशक डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा राष्ट्रपति काल अभी शुरू ही हुआ है, पर उसके आगाज ने ही अंजाम के प्रति शेष विश्व की तरह खुद अमेरिका को भी आशंकित कर दिया है। अगर राष्ट्रपति के रूप में रेटिंग की बात करें तो 1952 से 2020 तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल की पहली तिमाही की औसत रेटिंग 60% रही है, लेकिन ट्रंप इसमें पिछड़ रहे हैं। एक सर्वे एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति पद संभालते समय ट्रंप की रेटिंग 47% थी, लेकिन अब वह गिरकर 45% पर आ गई है। अमेरिका सरीखे प्रबुद्ध देश और उदार समाज में भी संकीर्ण सोच वाले भावनात्मक मुद्दे उभार कर राष्ट्रपति चुनाव में बाजी पलट देने वाले डोनाल्ड ट्रंप बेहद चतुर व्यापारी और सात्विक राजनेता हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लाभ के लिए परिस्थितियों के मुताबिक नीति रणनीति बदलने में माहिर होते हैं। फिर राष्ट्रपति के रूप में उनका लगभग 4.25 साल का कार्यकाल अभी शेष है, लेकिन ट्रंप के व्यवहार और आचरण से लग रहा है कि वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और अन्य सभी को हेय मानते हैं। ऐसे में सुधार तो दूर, बदलाव की संभावनाएं भी क्षीण हो जाती हैं। यही कारण है कि अमेरिका में ट्रंप का विरोध तेजी से मुखर हो रहा है, जिसमें लोग राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में भागीदारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ट्रंप के चलते दुनिया में मचे हड़कंप पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर।